आप जी हेलो। हेलो हाँ सर, ये हेलो मैंग जी है। हेलो। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ जी, किनसे बात हो रही है मेरी? नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। सॉरी, नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। नगेंद्र जोशी, गौतम शर्मा कर रहा था बात सर। ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया है आपसे करने के लिए बात। बताएं सर। नहीं, ये कह रहे हैं आप बात करना चाह रहे हैं, किस मैटर में बात करना चाह रहे हैं, बताएं। सर ये घर पे आए हैं, बिना बताए मुझे आए हैं और आर्बिट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। कह रहे हैं राहुल माथुर मेरे एडवोकेट है, उन्होंने घर पे भेजा हुआ है और आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दिया है। बोल नहीं, रहे मैंने दिया तो नहीं है ऐसा नहीं मुझे। बोला सर, जैसा आप बोल रहे हैं सर। आपकी मतलब कि उन्होंने भेजा है, मैंने बोला है क्या आपको नहीं, उन्होंने आपने बोला भेजा? ना कि वो आपके आर्बिट्रेशन नहीं है, नहीं वो सर, आपके रिकॉर्डिंग एडवोकेट है। सर रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को खोल के सुनिए, फिर आप करते हैं बात। एक बार यार मैं टेंट पे ही कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो सुनिए अभी अगर ये मैंने बोला है तो आपको। अगर नहीं, अभी आप क्या करना चाह रहे हैं फिर घर पे आके? नहीं, आपने ये बोला कि राहुल जी ने भेजा है मेरे को, उन्होंने भेजा है, तो वो चीज मैं कह रहा हूँ। ये तो मैंने बोला ही नहीं है कि उन्होंने भेजा है मेरे को। आपने बताया ना आपके एडवोकेट है वो। एडवोकेट है, बताया है एडवोकेट है। मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने भेजा है। दोनों में फर्क क्या बहुत ज्यादा। हाँ हाँ अभी हाँ, बिल्कुल आप सही हाँ कह रहे जी, हो इन दोनों मतलब बातों में। बात में घुमाओ मत। नहीं नहीं, कोई अभी बात भी नहीं, बात कोई में बात नहीं। घुमाओ, शुभ नाम ठीक है। सर, शुभ नाम सर आपका? गौतम शर्मा बात कर रहा हूँ सर। हाँ शर्मा जी, हाँ एक्चुअली जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि भाई हाँ जी। आपने अपने एडवोकेट का नाम बता दिया, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने भेजा तो एडवोकेट नहीं भेजता है, ये बात सही है आपकी। एडवोकेट को क्या मतलब है इन चीजों का? बिल्कुल जो सर, देखिए सिंपल सी बात है। देखो, बैंक ने इनकी जरूरत से पैसा दिया। हम्म अब इनका फर्ज बनता है कि टाइम से बैंक का पैसा रिटर्न करे। अगर हम्म अगर कोई दिक्कत है, परेशानी कुछ भी है, उसका वो उसको बैंक से मिलकर सॉर्ट आउट करे। हम्म तो ये कहाँ से आती है बात की, मतलब कि आप घर पे आए हो, क्या बता के आए हो, क्या लेटर लेके आए हो? पहले तो आप जो आप ये ज्ञान ले रहे हो ना, इन्हों से मैंने बोला, जो आप ये ज्ञान ले रहे हो ना, पहले ये ज्ञान को पूरा लो। और ये अथॉरिटी लेटर बैंक ने और आरबीआई ने थर्ड पार्टी के लिए अलाउ करा कर, ना कि बैंक वालों के लिए कर रखा है ये अलाउ। आप बैंक से बोल रहे हैं? हाँ जी, बैंक से कर रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ मैं। बताया भी है मैंने किनको, अकाउंट मैनेजर बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, एसबीआई कार्ड से बात कर रहे हैं, एसबीआई बैंक से बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीज है। एसबीआई कार्ड से गौतम शर्मा अकाउंट मैनेजर बात कर रहा हूँ हाँ, इनका। एसबीआई कार्ड, एसबीआई। एनएचपी से, नेताजी सुभाष पैलेस से। हाँ जी, अब बताए क्या हाँ जी। दिक्कत है? दिक्कत कुछ है सर, 4.5 लाख रुपए ड्यू है। किसी के रिगार्डिंग करनी थी बात। ये पता नहीं आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, फिर ये दुनिया ज्ञान दे रहे हैं मेरे को बैठ के। नहीं तो इसमें तो वैसे भी आपने लीगल प्रोसेस फाइल कर दिया, क्या दिक्कत है? सर लीगल करा नहीं है सर, उसको नोटिस का पड़ी है। उसमें ये चीज लिखा है कि सिंपल से लैंग्वेज लिखी गई है कि इतना बकाया, इतना ड्यू है। बैंक नहीं नहीं नहीं, आपसे वो कहे नहीं, कि वो ये नहीं। पैसा आप दीजिए अभी इसको। अभी जिस क्या नाम लिया एडवोकेट का, राहुल के रोहित? राहुल। राहुल नहीं, रोहित माथुर। राहुल है, रोहित है, ऐसे ही है। और जो आर्बिट्रेशन है वो नोटिस डाला हुआ है, उसका नाम हाँ, मेंशन हो। आपके आर्बिट्रेटर रोहित माथुर आप। आर्बिट्रेशन नोटिस पे। हाँ हाँ, जी, आपके एडवोकेट है ना वो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेरे नहीं है, बैंक के हैं। हाँ, मतलब यार आप हमारे लिए तो आप ही बैंक हो ना, आप आए हो तो। बैंक नहीं सर, बैंक ऑथराइज एडवोकेट है जिन्होंने भेजा होगा। पढ़ा मैं पूरी सर। बताइए सर। तो इस मैटर में देखो, सबसे बड़ी बात गलती क्या है मालूम है आपकी? कि आप कह रहे हो कि रोहित माथुर आपकी बैंक के एडवोकेट है, और आपकी बैंक के एडवोकेट ही आपके आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, अच्छा। आपने यही कहा ना कि रोहित माथुर आपकी बैंक के हैं, एडवोकेट है, और वो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर मैंने ये बोला है कि वो एसबीआई बैंक के एडवोकेट फर्म है जो आपको नोटिस प्रोवाइड कराती है सर बैंक की साइड से। अब मैं आप मेरी बात सुन बोला कि लीजिए। मतलब कि वो मेरे वो आर्बिट्रेटर है, क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए आप। आर्बिट्रेटर कभी भी होता है, सुनिए सुनिए सुनिए। नहीं कोई बात नहीं, मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए ना। मेरी बात को। हाँ छोटी सी एक बात है, देखो फोन पे तो बात नहीं होगी, आपने एक बार मिलने का टाइम फिक्स कर ले, मिलके बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं सर, एक बात बताओ, मेरी बात सुनिए। मिल के शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई सेटलमेंट का अच्छा प्रस्ताव दीजिए। बाकी तो क्या होता है कि आजकल सभी बैंक के अपनी लीगल फर्म के एडवोकेट को ही आर्बिट्रेटर बना के फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड कर रही है। इसलिए आपको भी मालूम है
उस आर्बिट्रेशन नहीं, अवार्ड आप से अगर कुछ होना है नहीं, नहीं। आपको अगर फर्जी लग रहा है तो दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप एक बारी जो आर्बिट्रेशन की डेट है ना उस पे हेयरिंग पे आइए। हमने दे या दिया तो उससे ऑब्जेक्शन, पहले sort out करना हमने चाहते हो तो एक बारी हमने मिलने का टाइम फिक्स सुनिए, कीजिए, मिल जाएगी sort out हम उस करो उसको। हम उस आर्बिट्रेटर को रद्दी का टुकड़ा मानते हैं जिसमें खुद बैंक वाले ये कहते हैं कि आर्बिट्रेटर हमारा है, हमारे एडवोकेट है। कानून की एबीसीडी नहीं मालूम है, आप ऐसा बोल देते हो कि आर्बिट्रेटर हमारा है और हमको एविडेंस दे रहे हो आप। सर कानून की एबीसीडी अगर मैंने पढ़ी होती और शायद मैं यहाँ पे बैंक पर नहीं होता। आपने पढ़ी हुई है तो आप तभी आप बैंक एक में बात नहीं हो। बताऊं, आपके फर्क है दोनों में। आपके बैंक के आर्बिट्रेटर से अवार्ड पास करके मेरे बंदे के घर का चम्मच उठा के बता देना। हेलो, जब हमने आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिया ना तो हाँ, हमको सर, कोई वही भी है, हियरिंग हेलो। अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हेलो हाँ बोलिए। सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ मेरी वॉइस बोलिए, अब आ रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है। आपने क्या बातों बातों के दौरान आपने ये कह दिया कि आर्बिट्रेटर आपका एडवोकेट है, आपके लीगल फर्म के एडवोकेट है। हम जानते हैं अच्छी तरह बात, ये सारे फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो रहे हैं, यही तो कारण है सेटलमेंट करने पड़ते हैं। अब ये बताइए सेटलमेंट क्या परसेंटेज दे रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? नहीं सर, सेटलमेंट करवाना ही क्यों है सर? आपकी जरूरत के हिसाब से बैंक ने पैसा दिया ना, 4.5 लाख रुपए दिए। सेटलमेंट करवाना क्यों आपने? तो ठीक है ना, आपने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई लीगल प्रोसेस में चले गए हो, नहीं, लीगल प्रोसेस कीजिए। बात आप कर रहे हो सर, सेटलमेंट करवाना ही क्यों है? क्यों करवाने का मतलब इंटेंशन ही था कि बैंक का 4.5 लाख रुपए दे हाँ के- ठीक है, हो गया हमारा। चलिए हम अगर बताएंगे आपको फंड इश्यू है तो आपको हमारी बातें गलत ही लगेगी। नहीं सर, मान फंड लीजिए का वो नहीं होता ना। मान लीजिए अगर हमारे सर- चलिए हमारा अगर इंटेंशन सर नहीं है। सुनिए मेरी बात को सर, सुनिए मेरी बात को। आप हाँ। एज आप एडवोकेट हैं सर, मैं आप से पूछता हूँ, अगर भाई आपकी हैसियत है 100 रुपए की, तो वो जरूरी है कि आपको 1000 रुपए का कहीं से बैंक से पैसा लेके तो वो खर्चा करने के बैंक बाद ने किसी सुनिए, को ना हो। बैंक ने हमारी हैसियत और औकात देख के क्रेडिट कार्ड जारी किया है। नहीं नहीं ठीक है? नहीं नहीं सर, ये चीज ठीक है, सर, अब बैंक रिक ने- सुनो, बैंक अगर ने- आप नहीं, बैंकर सर, हो ना, अगर बैंक ने आपको सर बैंक ने अगर आपको 4.5 लाख रुपए की कि वो लिमिट दी है, तो मतलब ये नहीं है कि आप 4.5 लाख रुपए देके आप सेटलमेंट आ जाओगे सीधा। तो मत करो ना सेटलमेंट। हम क्यों, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, करो? नहीं, सर, अगर आप आए हो तो लिमिटेशन रिकवरी चाहिए एक्ट ना, करने आए हो। सर लिमिट में सर लिमिट में होती है चीजें सारी, कुछ नहीं होता। हमारे पास भी कार्ड है, हम लोग भी करते हैं यूज, अपना लिमिट में करते हैं कि भाई कितनी कैपेसिटी है, कितना करना यूज और कितना। अब ये बता दीजिए अब क्या करना है, ये बता दीजिए। हमारे पास सुनिए, हमारे पास पैसा नहीं है, आप लीगल कार्रवाई कर चुके हो, आप अपने बैंक के लीगल फर्म के एडवोकेट को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर चुके हो, हम उस पर आपत्ति दे चुके हैं। नहीं सर, अब आपका आर्बिट्रेटर, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी अवार्ड पास कर ले। होके नहीं सर, मेरी भी सुन लीजिए ना सर, एडवोकेट होके भी आप ये चीज नहीं कह रहे कि इसको बैठ के सॉर्ट आउट करिए। कम से कम आप मिलिए तो सही, मिल के बैठ के सॉर्ट आउट। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, मैं एडवोकेट हूं, मेरा काम है मेरी पार्टी के लिए बात करना। अब मैं बात कर रहा हूं मुद्दे की। सर नहीं, पार्टी के लिए बात होती है तो तरीके से होती है, ये नहीं होता कि अननेसेसरी का आप बोल के पहले में ही टीम को कह रहे कि 10 से 15% में सेटलमेंट कर दीजिए। क्यों 10 से 15% में क्यों सर? तो मत कीजिए ना। हाँ तो नहीं सर, होगा सर, क्यों नहीं होगा? मत कीजिए। फंड हमारे पास 60-40 से होगा ही नहीं कम में आपका। अरे साहब 10% के आपके कितने सेटलमेंट लेटर चाहिए? 500, 1000, 2000, 5000 बोलिए, उतने सेटलमेंट लेटर आपकी बाढ़ में व्हाट्सएप कर देता हूँ, बोलिए आपके। और वो भी आप ये 2-4 लाख को छोड़िए, मैं 10-10 लाख के क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट भेज देता हूँ आपको। सर आप एडवोकेट कर रहे हैं बात, या फिर वो थर्ड पार्टी वाले वो जो? सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप बैंकर नहीं हो, आप बैंकर नहीं हो। अगर बैंकर होता ना तो बैंकर ये बात नहीं करता। एक बारी सर आप मिल लीजिए, चल जाएगा पता बैंकर है कौन है सर। तो मेरी बात सुनिए ना, बैंकर को सुनो। सुनिए मेरी बात को जोशी साहब, सुनिए मेरी बात को। आप प्रदीप जी को छोड़िए, पहले हम आपसे पहले से बैठ के मिलकर बात कर लेते हैं। आपको तसल्ली खोइए बैंकर है कौन नहीं है। सर एक बात आ जाओ, तो 2 मिनट मेरी बात सुनना चाहेंगे? नहीं बताइए आप कौन सा? अगर 60 सेकंड मेरी बात सुन सकते हो? 60 सेकंड? हाँ जी बिल्कुल सुन सकते हैं, सुनाइए। तो 60 सेकंड आप बीच में मत बोलना। हाँ अब मेरी बात सुन लीजिए। आप आए, आपने बताया मैं बैंकर हूं, और बैंकर हो तो आपने आके ये कहा कि हमारी लीगल फर्म का एडवोकेट है, वो आर्बिट्रेटर है और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर प्रक्रिया करता है। और दूसरी बात, आर्बिट्रेटर कभी भी स्वतंत्र होता है। ठीक है, वो न रेस्पोंडेंट का होता है और न ही क्लेमेंट का होता है। आपने तो बैंक की धज्जियां उड़ा दी है कह के।
अब हम चाहते हैं आप लीगल कार्रवाई करो, आप लीगल कार्रवाई करके जो वसूली करनी है कर लो। सुनिए मेरी बात, तो आप एडवोकेट है, घुमाना बहुत अच्छे से। तो एक काम कीजिए ना, आपके आर्बिट्रेटर सुनिए, नहीं बोलिए, आपके आर्बिट्रेटर को लाइन पे ले लीजिए। एक बार जोशी साहब मिल लीजिए आप एक बार, आपके आर्बिट्रेटर को लाइन पे ले लीजिए। आपसे मिल के पहले फैसला कर लेते हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, आपके आर्बिट्रेटर को लाइन पे ले लीजिए, थोड़ा कानून उनको सिखा देता हूँ, क्योंकि लीगल फर्म आपकी कमजोर है। सिखाने वाली बात हो रही तो मिल लीजिए ना एक बार। नहीं, आपकी लीगल फर्म बहुत कमजोर है, लीगल का नॉलेज किसी को एबीसीडी का नॉलेज नहीं है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ जोशी साहब आपको कि एक बार मिल लेते हैं, चल के सिखाते हैं। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा आईडी कार्ड दो, आपका विजिटिंग कार्ड दे दो, ठीक है ना। मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है ना। बताएं आप जहां वहां होऊंगा मैं, नहीं मैं, ठीक है ना। और साथ में ये कह रहा हूँ, सुनिए, और साथ में मैं कहूंगा, सुनिए, आप यार सुनना ही नहीं चाहते हो, लेकिन जब आप बैठो ना तो अपने लीगल टीम को लेके साथ में बैठना, क्योंकि आप मेरे सामने टिक नहीं पाओगे लीगल में। डन है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अभी आपके आर्बिट्रेटर को लाइन पे ले लो, ताकि मैं उसको बताऊंगा आपने क्या कह दिया है। नहीं सर, जब ठीक है, दूसरी बात सुन लो। तो फिर एक काम करता, सुनिए मेरी बात, तो मैं एडवोकेट को साथ में लेके, अरे आपके एडवोकेट होते ही नहीं है, मेरी बात सुनो, आपके एडवोकेट होते ही नहीं है, आपके होते केवल लॉयर होते ही नहीं है, आपके पास सिर्फ लॉयर होते हैं। सर तो फिर तो मतलब कि आप ही हो सर। एक बात ध्यान रख लेना, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, एडवोकेट सुनो, नहीं जो कि हम बेसिकली हम 7 साल से मैं इस लाइन के अंदर हूँ और इस सेम बैंक के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, तो मतलब कि हमें तो कोई नॉलेज। मुझे एक बात बताओ, जो भी एडवोकेट आपके पास काम करते हैं उनको आप सैलरी देते हो? सुनिए बात को, मेरी सैलरी तो कुछ भी हो, आपने बोला नहीं, मुझे बात बताइए ना, जो भी एडवोकेट, देखिए यार, एक बैंकर हो तो सुनिए, बैंकर हो तो जवाब देना तो सीखो। जो एडवोकेट आपके पास काम करते हैं क्या उनको सैलरी देते हो? जोशी साहब सुनिए मेरी बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। आप करिए, बात करिए, सुनिए ना, जो एडवोकेट आपके पास काम करते हैं, अरे मैं क्या करूँ, अरे मिल के बात करूंगा, लेकिन पहले बताओ तो सही, जो एडवोकेट आपके पास काम करते हैं उनको सैलरी देते हो? हाँ जी, जो भी एडवोकेट आपके पास काम करते हैं उनको सैलरी देते हो? सर SBI कार्ड सर आपकी तरह कोई छोटी फर्म नहीं है कि मतलब कि कोई छोटा मोटा हुआ है। SBI बैंक के पास पूरे पैन इंडिया के अंदर कितने एडवोकेट है, कितने क्या चीज है। नहीं, एडवोकेट जो आपके पास काम करते हैं आप उनको सैलरी देते हो क्या? सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बातों को घुमाऊं मत, बोलिए मेरी भी आप सुन लीजिए। अब आपने बोल दिया मेरी भी आप सुन लीजिए। आपने बोला कि ठीक है मिलते हैं अपने एडवोकेट के साथ यहाँ पे आना। नहीं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, उसका उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप बैंकर हो, क्या आप अपने एडवोकेट जो आपके पास काम करते हैं उनको सैलरी देते हो? सर क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं खुद ही आपके सामने। अरे भाई, आप इतना घबरा क्यों रहे हो सवाल का जवाब देने में? सर मैं तो घबरा ही नहीं है सर, मैं तो हाँ या ना में जवाब दे दो ना। आपके पास जो एडवोकेट काम करते हैं, अरे सर घबराने वाली भी बात है, मैं तो 50 से बोल चुका सर। हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब मुझे अब देना चाहो तो जवाब दे दो, जो एडवोकेट आपके पास काम करते हैं उनको सैलरी देते हो? थर्ड पार्टी से हो सर आप? अरे मेरी बात का जवाब दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। वाले हो ना आप? अरे सर आप सीधे से मुद्दे पे थर्ड पार्टी वाले हो ना आप? एडवोकेट नरेंद्र जोशी गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। और अब मेरी बात सुन लो, एडवोकेट होना, हाँ एडवोकेट होना तो मिल लेते एक बार। हाँ तो मेरी बात सुनो, अब 60 सेकंड, अब फिर मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो कि वो लोग जो बैंक से सैलरी प्राप्त करते हैं, यार ये रिकवरी के दल्ले वाली बात मत करो। अगर खुद को बैंकर कहते हो ना तो रिकवरी के दल्ले वाली बातें मत करो। सर आप कर लो एक्सेप्ट, थर्ड पार्टी वाले हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मतलब एक बात बताऊं, आप लोग आ जाते हो रिकवरी करने, जवाब आपके पास होते नहीं है। अब कान खोल के सुन लो कि जो व्यक्ति आपसे सैलरी लेता है वो एडवोकेट नहीं होता है, वो लॉयर होता है। आपकी कंपनी में लॉयर काम करते हैं, एडवोकेट नहीं। मेरी ये आवाज नहीं आई थी मेरी। बोलिए सर। जो व्यक्ति आपसे सैलरी लेता है वो एडवोकेट नहीं होता है, ठीक है। और वो होता है लॉयर, अपना कानूनी ज्ञान बढ़ाए। और आपका कोई करते काम सर, आप क्लाइंट के लिए सर आप फ्री में करते हैं काम आप?
क्या चीज? आपने भी तो प्रदीप जी से पैसे खाए होंगे, तभी तो आप बोल रहे हैं बीच में बैठे। अपनी जुबान को लगाम दो वरना उल्टा लटका दूंगा। नहीं आप क्या 2 करोड़ के रिकवरी दल्ले की बात मुझसे मत करना, एडवोकेट बन के बताइए। ठीक है ना? एडवोकेट बन के बता रहा हूँ, मैं फीस लेता हूँ, क्या सैलरी नहीं लेता हूँ। तो फीस होती है ना। हाँ तो ठीक है सर, तो तुम बिना पैसे के ना कोई भी नहीं करता काम। हाँ तो आप सैलरी देते हो, मैंने पूछा, उस बात का जवाब नहीं दिया अभी भी आपने। प्रदीप जी, कोई भी हो, प्रदीप जी, कोई भाई सैलरी प्रदीप जी लेता है, कोई भाई फीस लेता है। प्रदीप जी, हाँ जी सर। एक बात ध्यान से सुन लेना, ये कोई बैंकर नहीं है, और वो रोहित माथुर जो भी आर्बिट्रेटर का नाम ले रहे हैं ना, इनके बैंक का लॉयर है, ठीक है? और वो आर्बिट्रेटर अवार्ड करेगा ना, घर का चम्मच नहीं उठा सकता है, ऑब्जेक्शन दे दिया है। रिकवरी का सुनो, लीगल कर दिया है, रिकवरी का कोई अधिकार नहीं है इनको। घर पे आए, वीडियो बनाओ, इनके डॉक्यूमेंट साइन कराओ, ठीक है? और नहीं है पैसा, बात खत्म। जो उखाड़ना है कानूनी कार्रवाई करो, निपट लेंगे, बात खत्म। कानूनी कार्रवाई क्या सर अभी, ठीक है ना? और उसके बाद अगर ये आरबीआई रूल का वायलेशन करते हुए घर पे आते हैं ना, तो उल्टा लटकाना जानते हैं अपन, ठीक है? हाँ, और अगर इनकी पूरी बैंक के अंदर एक भी अगर कोई कानूनी आदमी है ना, क्या तो सारा लाइन पे आ जाए, मेरी लाइन पे आ जाए, उसको 2 मिनट में आर्बिट्रेशन सिखा दूंगा पूरा मैं इनकी बैंक को। जोशी साहब देखिए, मैंने आपसे भी बोला, ये प्रदीप सर से भी बोला मैंने। हाँ, आप पेमेंट नहीं है, आपको जो करना है लीगल कार्रवाई करें। प्रदीप जी, एडवोकेट के साथ कर रहा हूँ ना मैं, एडवोकेट के साथ। अरे भाड़ में गया, आपके कोई एडवोकेट ही नहीं है। एडवोकेट अभी लाइन पे लो, अभी 2 मिनट में पोस्टमार्टम करता हूं। 2 मिनट में आपका एडवोकेट अगर फोन काट के नहीं भागा ना, 2 मिनट में अगर आपका एडवोकेट फोन काट के नहीं भागा, तो नाम बदल देना एडवोकेट नरेंद्र जोशी का, क्या? ठीक है ना? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जितनी भी लीगल फर्म है ना, फर्जी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, कानून को ताक पे रख के आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। बस अवार्ड पास करके तुमको बैंक अकाउंट होल्ड करने आता है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? और हमारा आर्बिट्रेटर है, हमने अपॉइंट किया है, हमारे पैनल का है। अरे कुछ तो सीख के आओ, कम से कम रिकॉर्डिंग वायरल मत करवाओ अपनी, ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल होगी। बैंकें तुम्हारे कारण डूब रही है, एसबीआई जैसी बैंकें आज तुम जैसे लोगों के कारण डूब रही है, जिनको कानून की एबीसीडी पता नहीं है, और खुले मंच पे सार्वजनिक कर देते हो। प्रदीप जी, के लिए आप लोग बीच में घुस जाते हो, नहीं करना ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, घर पे आए, रिकॉर्डिंग करो, भेजो, ठीक है? कोई बैंकर नहीं है, ठीक है? ये ठीक है, कोई बैंकर नहीं है, बैंकर और इनका आईडी कार्ड मांगो, ठीक है ना? और इन्होंने खुद में कहा है, तो अगले आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन में इनका नाम, इनका मोबाइल नंबर मेंशन करना है कि ये बंदा आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में मौजूद है। इन्होंने कहा था कि रोहित माथुर जो है हमारी बैंक का व्यक्ति है, यूं हमारी बैंक का लॉयर है, एडवोकेट है, ऐसा इन्होंने कहा था। अपने पास, मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। अब घर का चम्मच उठा के दिखाइए, ठीक है ना? चम्मच उठा के दिखाइए, उठाने वाली तो कोई बात नहीं हुई सर, ठीक है ना? तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड करते क्यों? उसी के लिए करते हो, और फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड करते हो। प्रदीप जी, नेक्स्ट आर्बिट्रेशन में आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि इस नाम का व्यक्ति आया था, ये मोबाइल नंबर है, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो चुकी है अभी तक 18 मिनट 9 सेकंड की, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि जो आर्बिट्रेटर खुद को स्वतंत्र व्यक्ति बता रहा है, वह बैंक का पैनल लॉयर है, और ये स्वीकार कर दिया खुद को बैंकर बताते हुए इस मोबाइल नंबर में। दैट्स ऑल। अब आपके लिए आर्बिट्रेशन भी खत्म हो गया, ठीक है? अब लीगल कार्रवाई चल रही है, रिकवरी नहीं कर सकते हैं, वीडियो बनाइए, भेजिए, दैट्स ऑल। हराम का पैसा खा के बैठ, हाँ मान लीजिए, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, ओके, काटो फोन इनका, एक अच्छा एविडेंस हो गया अपने पास। ओके, थैंक यू। हो गया सर।